बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने पिछले लेक्चर में बात की थी वर्ब की कि वर्ब क्या होता है। उसकी हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कि ये एक्शन हो सकता है, इवेंट हो सकता है, स्टेट हो सकता है। तो हमने ये एग्जांपल्स भी देखी थी कि दे स्टडी इंग्लिश ग्रामर, तो यहाँ पे स्टडी जो है ये एक्शन है। वी सेलिब्रेट ईद, तो यहाँ पे सेलिब्रेट जो है ये इवेंट है। हमने ये डिस्कस की थी पिछले लेक्चर में। उसके बाद है जी स्लीप है, तो ये स्टेट है, हालत होती है। अच्छा, आज हम बात करते हैं यहाँ पे टाइप्स की। तो आज हम बात करेंगे टाइप्स की। कितनी टाइप्स हैं वर्ब की? तो टाइप्स ऑफ वर्ब जो है ये हमारे पास है रेगुलर वर्ब, इर्रेगुलर वर्ब, लिंकिंग वर्ब, उसके बाद है ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब और फाइनाइट वर्ब, और उसके बाद है इनफाइनाइट वर्ब। तो ये हमारे पास है 7 इसकी जो है वो किस्में हैं, 7 टाइप्स हम कह सकते हैं इसकी जो है वो हमारे पास है, जो वेरी इंपॉर्टेंट है। तो पहली जो है रेगुलर वर्ब क्या होता है। रेगुलर वर्ब में जो है हम कह सकते हैं अ वर्ब दैट इज पास्ट सेकंड एंड पास्ट प्रिंसिपल थर्ड फॉर्म मेड बाय एडिंग डी और ईडी इज कॉल्ड रेगुलर वर्ब। यानी मिसाल के तौर पर हम यहाँ पे एग्जांपल देते हैं वाक की। तो अगर वाक के साथ जो है हम वाक है यहाँ पे, इसके साथ अगर ईडी का इजाफा कर दें, यानी ये हमारे पास बन जाएगा वॉक वॉक वॉक, और तीसरी भी इसकी क्या बनेगी, वॉक। तो ये वॉक वॉक जो है भी रेगुलर है। हमने भी बात की थी कि पास्ट सेकेंड फॉर्म एंड पास्ट प्रिंसिपल थर्ड फॉर्म। तो ये जो है ई और ई डी ऐड करने से जो वर्ब बनता है वो हमारे पास रेगुलर वर्ब होता है। उसके बाद है इर्रेगुलर वर्ब। क्या होता है? तो अगर फॉर्मेशन इफ द फॉर्मेशन ऑफ द वर्ब इज अदरवाइज देन द रेगुलर वर्ब इट इज कॉल्ड इर्रेगुलर वर्ब। यानी वो तब्दील होती है। मिसाल के तौर पर ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन। यानी यहाँ पे अगर हम लिखते हैं ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, तो यहाँ पे ये जो हालत है ये हमारे पास है इर्रेगुलर वर्ब है। या उसके बाद जो है हम कह सकते हैं ड्रिंक, ड्रैंक और ड्रंक। तो ये 3 है, ये भी इर्रेगुलर वर्ब है हमारे पास। उसके बाद है लिंकिंग वर्ब। क्या होता है? उसके बाद हम देखते हैं लिंकिंग वर्ब कौन से वर्ब होता है। तो ऐसा वर्ब जो 2 लफ्ज़ों के दरमियान जो है वो लिंक बना रहा होता है। यानी अ वर्ब दैट एक्ट्स एज अ लिंक बिटवीन 2 वर्ड्स इज कॉल्ड लिंकिंग वर्ब। या हम ये भी कह सकते हैं इट कनेक्ट्स और लिंक्स अ सब्जेक्ट टू अ नाउन और एन एडजेक्टिव इन द प्रेडिकेट। तो जो 2 लफ्ज़ों के दरमियान जो होता है, हाँ, उसको हम जो है वो लिंकिंग वर्ब कहते हैं। फॉर एग्जांपल हम लिखते हैं ही बिकम्स मेड। तो यहाँ पे बिकम्स जो है ये लिंकिंग वर्ब है। ये 2 लफ्ज़ों के दरमियान जो है लिंक क्रिएट कर रहा है। उसके बाद हमारे पास है ट्रांजिटिव वर्ब। क्या होता है? तो ट्रांजिटिव वर्ब अ वर्ब दैट नीड्स ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इटसेल्फ इज कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब। वर्ब एक ऐसा लफ्ज़ होता है जो अपना अमल मुकम्मल करने के लिए जिसे ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है। यानी ट्रांजिटिव वर्ब कौन सा होता है? ऐसा लफ्ज़ होता है जिसे अपना अमल मुकम्मल करने के लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है, वो हमारे पास होता है ट्रांजिटिव वर्ब। उसके बाद है इनट्रांजिटिव वर्ब। तो हमारे पास इनट्रांजिटिव वर्ब जो है ऐसा वर्ब
जिसे जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती। अ वर्ब दैट डज नॉट पास इट्स एक्शन फ्रॉम सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इंट्रांजिटिव वर्ब। यानी तो इंट्रांजिटिव वर्ब जो होता है, अ वर्ब दैट डज नॉट नीड एनी ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इटसेल्फ इज कॉल्ड इंट्रांजिटिव वर्ब। तो इंट्रांजिटिव वर्ब जो होता है इसे किसी भी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती, यानी खुद को कंप्लीट करने के लिए इसे किसी भी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती। ये हमारे पास था इंट्रांजिटिव वर्ब। उसके बाद है फाइनाइट वर्ब और इनफाइनाइट वर्ब। तो finite verb means those verbs which can change their form in according with the subject। यानी ऐसा वर्ब जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो है वो अपनी फॉर्म को चेंज कर रहा होता है। यानी ये इसकी मिसाल देंगे हम। यहाँ पे फाइनाइट की एग्जाम्पल हमारे पास होगी आई ईट राइस। उसके बाद ये भी हम लिख सकते हैं ही ईट्स राइस या दे ईट राइस। अब यहाँ पे देखें हमारे पास फाइनाइट वर्ब में क्या हो गया कि अगर हम यहाँ पे गौर करें, इनफाइनाइट और फाइनाइट वर्ब हमारे पास दो थे। तो हमने अभी फाइनाइट वर्ब का पढ़ा है कि ये अपनी जो है वो फॉर्म अकॉर्डिंग सब्जेक्ट जो है वो तब्दील कर रहा होता है। यानी आई ईट राइस, यहाँ पे जो है वो आई के साथ ईट है, यहाँ पे ही ईट्स राइस, तो यहाँ पे एस का इजाफा हो गया। यानी सब्जेक्ट के साथ जो है उसकी हालत बदल गई, यानी वर्ब जो है उसमें एस का इजाफा हो गया, तो वो तब्दील हो गया अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो यहाँ पे यानी फाइल के अकॉर्डिंग जो है वो वर्ब हमारा तब्दील हो रहा होता है। उसके बाद है दे ईट राइस। अब फिर यहाँ पे जो है यहाँ पे जमा आ गया, प्लूरल आ गया, तो इसका साथ भी एस ख़त्म हो गया, यहाँ पे ईट आना है, तो ये उसके साथ जो है वो ख़त्म हो गया एस। तो ये अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट जो है वो अपनी हालत तब्दील कर रहा होता है। उसके बाद है हमारे पास इनफाइनाइट वर्ब। क्या होता है? तो इनफाइनाइट वर्ब जो होता है ये फाइनाइट वर्ब के उल्ट होता है। यानी इनफाइनाइट वर्ब आर द वर्ब्स व्हिच डू नॉट चेंज देयर फॉर्म इन अकॉर्डेंस विद द सब्जेक्ट। तो यानी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो है वो अपनी हालत तब्दील ना करे। वर्ब की बात कर रहे हैं, वर्ब जो है वो अपनी हालत तब्दील ना करे, तो उसको हम क्या कहते हैं? इनफाइनाइट वर्ब। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास होगा जी I am eating rice. I am eating rice. He is eating rice. उसके बाद है जी they are eating rice. Eating rice. अब यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट यहाँ पे तब्दील हो रहा है, यानी आई था फिर ही हो गया फिर दे हो गया। यहाँ पे सब्जेक्ट जो है वो तब्दील हो रहा है, लेकिन वर्ब जो है यहाँ पे तब्दील नहीं हो रहा। तो पहली फॉर्म के साथ जो है आई का इजाफा किया हुआ है हमने, यहाँ पे ईटिंग है। तो इनफाइनाइट में वर्ब जो है वो वही रहता है, सब्जेक्ट चेंज हो या ना हो, यानी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो है वर्ब चेंज नहीं होता। फाइनाइट में हमने क्या पढ़ा था कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो है वो वर्ब हमारा चेंज हो सकता है, लेकिन यहाँ पे जो है इनफाइनाइट में हमारा वर्ब जो है वो चेंज नहीं होगा, सब्जेक्ट चाहे तब्दील हो या ना हो। तो यहाँ पे ईटिंग ही आएगा, तीनों में ईटिंग है तो
सेम वर्ब है तीनों सेंटेंसेस में। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, होप आपको समझ आ गई होगी।